मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत में व्याकरण पढ़ाते हुए गणना सिखा रही हूँ। संस्कृत में गिनतियाँ 1 से लेकर 100 तक आपकी परीक्षा में आती हैं। आपको वो गिनतियाँ आनी चाहिए। तो किस तरह से हम उन गिनतियों को लिख सकते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। जैसे आप जानते ही हैं, गणना तो आपको आती है 1 2 3 4 5 6 पूरी 100,000 आगे तक भी आती है। लेकिन इनको 1 से लेकर 10 तक जब हम याद कर लेते हैं, तो जैसे 10 के बाद 11 12 हमें पता है कि 11, 1 और 1 11, 1 और 2 12 ऐसे हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिखने में भी हमें उनको आना चाहिए। संस्कृत में हम कैसे लिख सकते हैं? संस्कृत में एक को कहते हैं एकः, द्वि को द्वौ और त्रि को त्रय, चतुर चत्वारः, पंच पाँच, ठीक है। 6 यानी 6 को षट, 7 यानी 7 को सप्त, 8 यानी 8 को अष्ट, 9 यानी 9 को नव, 10 यानी 10 को 10, ठीक है। तो यहाँ एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट सप्त अष्ट नव 10, ये अगर हमें 10 तक याद हो गई तो फिर हम आगे आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि जैसे 1 और 1 11 होते हैं, 1 1 11, तो ऐसे ही हम फिर यहाँ वापस पहुँच जाते हैं। एक ही सब में 1 2 3 ये सब में जुड़ते जाते हैं। 10 की संस्कृत 10 हो गई 10 की, तो यहाँ पर एकादश यानी 1 जमा 10 एकादश, द्वौ जमा 10 द्वादश, त्रय जमा 10 त्रयोदश यानी 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, चत्वारह को चतुर बोल देते हैं, चतुर्दश शॉर्ट कर देते हैं, पंचादश, षटादश, सप्तादश, अष्टादश, नवादश। जैसे 9 10 भी हो सकता है। और जब हम 19 29 39 पर पहुंचते हैं तो उसको 2 वर्ड्स में लिख सकते हैं, एकोनविंशति, यानी एक उससे विंशति होता है उससे अगला वर्ड यानी 20, एकोन अर्थात एक नहीं है जिसमें, ऐसा 20, विंशति यानी 20, यानी वह 20 जिसमें एक कम है, तो यानी 19। तो या तो हम एकोनविंशति लिख सकते हैं या नवदश भी लिख सकते हैं, यानी इस 10 में 9 जोड़ दिए, नवदश 19, तो या तो एकोनविंशति या नवदश। फिर ऐसे ही विंशति के बाद आता है त्रिंश यानी एक विंशति, एकः विंशति, तो विंशति के बाद फिर शुरू होगा एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षटविंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति। नवविंशति कर सकते हैं या त्रिंशत, इससे अगला है त्रिंशत या एकोन त्रिंशत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वहां पर क्या था, एकोनविंशति या नवदश, ऐसे ही नवविंशति भी हो सकता है 29 को हम, या फिर एकोन त्रिंशत भी लिख सकते हैं। फिर दोबारा शुरू हो जाता है त्रिंशत से, एक त्रिंशति, द्वा त्रिंशति, त्रय त्रिंशति, चतुर त्रिंशति, पंच त्रिंशति, षट त्रिंशति, सप्त त्रिंशति, अष्ट त्रिंशति, फिर त्रिंशति, अष्ट के बाद फिर आ गया 9 यानी 39, तो हम लिखेंगे नव त्रिंशति या फिर लिखेंगे एकोन चत्वारिंशत। समझ गए, एकोन चत्वारिंशत या नव त्रिंशति। फिर इसी तरह आगे चलेंगे, चत्वारिंशत के बाद एक चत्वारिंशत, द्वा चत्वारिंशत, पंच त्रिंशत, ऐसे करते करते पूरा हम, यानी यदि हमें सिर्फ 50 60 70 80 90 100 इनकी संस्कृत याद आती है, तो उसके बाद हम 1 से लेकर 10 तक याद करके जोड़कर उनको बना सकते हैं। लिखने का एक इनका अभ्यास है, तरीका है, वह मैं आपको सिखा दिया है। बाकी आपको लिखा हुआ मिल रहा है साथ में, आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इस तरह 1 से लेकर 100 तक गिनतियाँ आपको याद होनी चाहिए। धन्यवाद।